हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज़ किचन हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक नई सिंधी डिश बनाने जा रहे हैं जो है तो बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। और ये हमारे सिंधियों के नाश्ते के लिए बहुत मानी जाती है। इसको हम लोग पूड़ी के साथ खाते हैं और इसे हम बोलते हैं दाल पूड़ी। और इसके साथ जो मैंने आप लोग को तले आलू बताए थे उसका भी कॉम्बिनेशन होता है दाल पूड़ी आलू। ये हम लोग जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम मोस्टली इसे नाश्ते के लिए चूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम मूंग की धुली दाल हमें बस लेनी है। तो चलिए आइए बनाते हैं हम सिंधियों की माखनी दाल। सिंधी माखनी दाल बनाने के लिए आप आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले मूंग की दाल ले लें, मूंग की धुली दाल। इसको अच्छे से 4-5 बार वॉश कर लें और वॉश करके इसे एक कुकर में दाल में 1 गिलास पानी, दाल आप अपने घर की मेंबर्स की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। 1 गिलास पानी डाल दें, गैस ऑन कर दें। अब इसमें ऐड करें कटे हुए टमाटर। मैं थोड़ी सी ही दाल बना रही हूँ तो मैंने इसमें 1 बड़ा टमाटर चॉप करके डाला है। 2 से 3 हरी मिर्च की क्वांटिटी जैसे आपकी फैमिली में जितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। या आजकल जो कच्ची कैरी आ रही है, कच्चा आम आ रहा है, तो मैंने इसमें छोटा छोटा चॉप करके डाला है। ये तीनों चीज़ें डाल के अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, और अब हम इसे कुकर का लिड लगा देंगे और 3 से 4 विसिल तक हम इसे प्रेशर कुक होने देंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अब देखिए हमारी सीटी खुल चुकी है और हमने अपना कुकर खोल लिया है। दाल कितने अच्छे से मैश हो गई है। दाल को हम केवी से ही थोड़ा थोड़ा अच्छे से मैश कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जिसे फाइनल जो टच देना है वो हमें डायरेक्ट उसी हांडी में देना है जिसमें हम दाल परोसने वाले हैं। और जब आप ये दाल बिल्कुल परोसने वाले हो उसी टाइम ही इसको फाइनल टच दें। दाल को हमने हांडी में डाल दिया है। आपको जिस भी बर्तन में सर्व करना है, आप कैसरोल में भी डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। दाल को हमने बिल्कुल गरम गरम दाल को हमने पूरा हांडी में या कैसरोल में जिसमें भी आप सर्व करना चाहें उसी में ही इसको फाइनल करेंगे, डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी धनिया की पत्तियाँ। ये दाल जितनी देखने में और बनाने में आपको सिंपल लग रही है, आप जब खाएंगे ना तो आपको उसका टेस्ट से मज़ा आ जाएगा। अब हमने थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है तो आप लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। पिसी खटाई, पिसा अमचूर पाउडर भी हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। पिसी धनिया भी स्प्रिंकल कर लेंगे। तीनों मसाले आप देख रहे हैं दाल के ऊपर कितने अच्छे से फिट हो गए हैं, कोई दाल में जा नहीं रहा है, इतनी गाढ़ी दाल है हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक तड़का पैन ले लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही कम ऑयल में हमारी ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगी। बस हमें तड़के में हमें डालना है क्यूमिन सीड्स, जीरा। जब ये जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम आप सर्व करने वाले हो अपनी दाल को आप उसी टाइम ही कंप्लीट करें। आप सीटी दिला के उबाल के रख सकते हैं, लेकिन ये जो आप उसको पूरा तड़का दे रहे हैं उसको मेन उसी कैसरोल में दें ताकि ये मसाला हिले नहीं तो ही मज़ा आता है। अब इस तड़के को हम इस पूरी दाल के ऊपर फैलाते हुए डालेंगे। जो भी हमने कच्चा मसाला डाला है उस पूरी दाल के ऊपर फैलाते हुए डाल देंगे।
आप देख सकते हैं, हमारे दाल की रंगत ही चेंज हो गई है। इस दाल को अब आपको कड़छी से हिलाना नहीं है, इस मसाले को मिक्स नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ऊपर ही रहने देंगे। और इस दाल को आप पूड़ी और हमारे तले आलू के साथ